નમસ્તે દર્શક મિત્રો, હું શ્રુતિ મોજીદ્રા સ્પીડ ન્યૂઝ 17 માં તમારું સ્વાગત કરું છું। તો જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર। अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी से श्री सनी चंदेलिया जी दिल्ली प्रदेश, श्री सचिन उपाध्याय जी दिल्ली प्रदेश, श्री लाला चौहान जी मयूर विहार जिला। आज नोएडा सेक्टर 6 की अथॉरिटी में कई दिनों से चल रहे आंदोलन में जाना हुआ। वहां सफाई कर्मचारी कोरोना योद्धाओं पर हो रहे शोषण के चलते 5000 वाल्मीकि परिवारों ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म परिवर्तन करने का ऐलान किया था। जैसे ही हमें सूचना मिली, प्रदेश संगठन ने कोई देरी करे बिना वहां का दौरा किया और उनको भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों को सरकार से मनवाने के लिए संगठन लड़ाई लड़ेगा। और बेकुंठी वाल्मीकि शहीद भाई अनिल उर्फ बुरा की शहादत हुई है, उन्हें शहीद का दर्जा दिलाने और उनके परिवार को सरकार से मदद दिलाने के लिए सरकार को विज्ञापन देगा, जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। प्रोग्राम रखा जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष है, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आपको और जो कोरोना महामारी में योद्धा थे उनको भी सम्मानित किया। क्या संदेश देना चाह रहे देश को इसके द्वारा? देखिए, बीमारी और ये जो वैश्विक महामारी है, इस वैश्विक महामारी तो पूरी दुनिया में है, मगर जैसा कि अभी हमारे संत महात्मा ने भी कहा कि जो राष्ट्र के काम नहीं आएगा वो किसी काम का नहीं है। तो बीमारी तो है, मगर हमें अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कार्य करना चाहिए। ठीक है, खतरे हैं तो उन खतरों को भी ध्यान में रखते हुए, अपना बचाव करते हुए समाज को सेवा में देना चाहिए। एक ऐसा हमारा संदेश है अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के माध्यम से कि हमें देश की सेवा करनी चाहिए। मुझे क्या लगता है इसी मंच से आह्वान किया गया कि हिंदू भी अपने पास घरों में शस्त्र रखें, इसमें क्या कहेंगे आप? मुकेश जी, कहीं ना कहीं आप लोग एक बार हिंदू करें कि हिंदू धर्म भी नहीं है जैसा कि आवाज़ आई थी, एक बार आप राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि अभी काशी मथुरा बाकी है। आप चाहते क्या है, ओरिजिनल बात तो नहीं। जवाब देता हूँ, भाई माइक दीजिए ना, माइक कहाँ है? पूछिए, आप पूछिए, आप क्या कह रहे हैं? सर, हमारा सवाल ये है, आप कहते हैं कि एक तो हिंदू कोई धर्म नहीं है। कब कहा? अभी मंच से ये आवाज नहीं कहा गया। पद्धति है, सनातन धर्म है हिंदू का जो धर्म है। बिल्कुल ठीक है, इसमें दो बात हो गई। और दूसरा ये कहते हैं कि आप शस्त्र रखना बहुत जरूरी है हिंदुओं के लिए, ऐसा क्यों? आपका पहला जो सवाल है, आवाज क्लियर आ रही है? आवाज क्लियर आ रही है? आपका जो पहला सवाल है, यहाँ से ऐसा कहा गया हिंदू कोई धर्म नहीं है, पद्धति है, तो इस बात का मैं खंडन करता हूँ। हम सनातनी परंपरा के व्यक्ति हैं और हिंदू धर्म को मानते हैं। परंपरा हमारी सनातन है, हम हिंदू धर्म को मानते हैं। दूसरी बात आपने कही शस्त्र की, तो बिना धनुष और बाण के हम राम की कल्पना नहीं कर सकते, बिना सुदर्शन चक्र के हम कृष्ण की कल्पना नहीं कर सकते, और बिना शंख चक्र गदा पद्म के हम माँ दुर्गा को नहीं दुर्गा कहते। तो किस आधार पे हम कहते कि यार हिंदू के घर में शस्त्र नहीं होगा? आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शस्त्र के रूप में लाठी का उपयोग करता है, विश्व हिंदू परिषद शस्त्र के रूप में त्रिशूल का उपयोग कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? और सब हिंदू धर्म के ही अंग हैं। तो मैं भी कहना चाहता हूँ हर हिंदू के घर में एक तलवार और एक भगवा ध्वज तो होना ही चाहिए। मेरा एक तरफ आप राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, वहीं आप एक बार कह रहे हैं काशी मथुरा बाकी है, ये दोनों का फर्क है। देखिए, बिना संस्कृति और बिना धर्म के हम राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। सबसे पहले मेरा धर्म है, मेरी संस्कृति है, उसके बाद मेरा राष्ट्र है। यदि मेरी संस्कृति सुरक्षित रहेगी तभी मेरा राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। और संस्कृति कब सुरक्षित रहेगी? जब संस्कृतिवान, चरित्रवान युवा और हमारे देश के नागरिक मजबूत होंगे। तो ये बात जो आपने कही है उसका मैं समर्थन करता हूँ। संस्कृति के बिना अच्छा राष्ट्र नहीं बन सकता, तो प्रबल राष्ट्रवादी भी है। और काशी मथुरा की आपने बात कही, तो जिस तर्ज पर अयोध्या में राम मंदिर बना है, हमने आज से लगभग 10-12 साल पहले भी कहा था अयोध्या में ही राम जी का मंदिर नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान या बांग्लादेश में बनेगा? राम का जन्म यहाँ हुआ है तो मंदिर भी वही बनेगा। और काशी और मथुरा, इसके संयोग की कोई अलग बात ही नहीं है।
और इसे बनने के लिए विश्व की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। जल्द से जल्द, हमें सरकार पर पूरा भरोसा है, जल्द से जल्द काशी विश्वनाथ जी का भव्य मंदिर भी बनेगा और मथुरा में जो कृष्ण जन्मभूमि का विवाद चल रहा है यह भी सुलझेगा। क्यों? क्योंकि आज वर्तमान में जो केंद्र की सरकार है यह प्रबल राष्ट्रवादी है और सभी के हितों का रक्षण करती है और हमें उस पर भरोसा है, जल्द से जल्द यह निर्णय भी आएगा। सर, एक सवाल और मेरा निकल जा रहा है, जैसा कि अभी जाति प्रथा पे बातें हो रही थी कि वाल्मीकि समाज कुछ और समझ रहा है, ये जाति प्रथा अब तो मोदी जी आए हैं, मोदी जी से कह दीजिए कि जाति प्रथा खत्म कर दें। देखिए, मैं जातिवाद का समर्थन करता हूं। मैं जातिवाद का समर्थन करता हूं क्योंकि मैं मस्तिष्क से ब्राह्मण हूं, बाहु से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैर से शूद्र हूं। मैं इस चीज का समर्थन करता हूं। व्यक्ति कर्म से बड़ा या छोटा हो सकता है, जाति से नहीं। जाति से व्यक्ति बड़ा या छोटा नहीं होता। अगर जाति की बात अगर हम करें तो आज भारत के संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी को इस भारत में उतना सम्मान नहीं मिलता। हमने जाति के आधार पर उनका सम्मान नहीं किया, उनके ज्ञान के आधार पर, उनकी शिक्षा के आधार पर, उनके कार्य के आधार पर हमने उनका सम्मान किया। ये चंद दो कौड़ी के चंद्रशेखर रावण जैसे लोग आज हमारे सनातनियों को बरगलाने का कार्य कर रहे हैं। मैं अगर एक ब्राह्मण को ब्राह्मण कहता हूं तो एक वाल्मीकि को इस हिंदू समाज का सबसे बड़ा रक्षक और सबसे बड़ा योद्धा मानता हूं। जिन्होंने मिश्रा जी भगवान राम के बारे में बताया, भगवान वाल्मीकि कहे जाते हैं, और भगवान वाल्मीकि का चित्र क्यों नहीं साथ में लग गया होता अयोध्या के अंदर? भगवान राम के साथ क्यों नहीं लगा? सर, अब इस विषय पर मैं उतना बड़ा नहीं हूं कि मैं कह सकूं। बड़े बड़े महामंडलेश्वर, जगत गुरु शंकराचार्य, अन्य सभी बड़े बड़े महंत या संत हैं, इस पर चर्चा करने वाले। बालक अभी छोटा सा है, अभी धीरे धीरे ज्ञान अर्जित करेगा। एक और सवाल मेरा था, छोटा सा, कोई बात नहीं, आप जो भी तो हैं जी। 15 सदस्यीय ट्रस्ट में एक भी वाल्मीकि समाज का नहीं है। बिल्कुल दलित के नाम से एक, मतलब वहाँ पे ईसाई मूल का व्यक्ति है जी, और टोटल के टोटल लोग जो हैं कि एक अन्य जाति से हैं। क्या उसी जात पात को आप भी मानते हैं? नहीं मान्यवर, अभी ट्रस्ट जो बना है इसकी सुचारू रूपरेखा बन रही है। आने वाले 3 साल के अंदर राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। उस समय भी व्यक्तियों को जोड़ा और घटाया जाएगा, तो आने वाले समय के लिए कुछ थोड़ा सा रहने दे तो बढ़िया रहेगा। और आज दिल्ली में आपके आगमन का स्वागत भी किया गया। देखिए, इस कोविड-19 के कार्यकाल में भी मेरा 3-4 बार दिल्ली आगमन हुआ है कुछ विषयों को लेकर के, परंतु मेरा जो यह 2 दिवसीय प्रवास रहा है, यह प्रवास संतों का सानिध्य प्राप्त करना और दिल्ली प्रदेश में विगत 8 महीने में जो कार्य हुए हैं उन कार्यों की समीक्षा करना रहा है। हमारा मुख्य कार्य सेवा, सुरक्षा और संस्कारों का सिंचन है। हम सनातन संस्कृति के बचाव के लिए, संस्कृति की स्थापना के लिए और जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा समाज को क्या दे सकता है, हम उसी पर कार्य करते हैं। तो आज क्या कार्य किया आपने, क्या कार्यक्रम था आज का जो आप जिस तरह आए हैं, कितने लोगों को आज आपने जो कोरोना योद्धा थे उनका आपने स्वागत किया, उनको आशीर्वाद दिया? आज का जो कार्यक्रम है यह अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा की दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी के माध्यम से और वाल्मीकि समाज ने जो आंदोलन किया सेक्टर 6 नोएडा में, तकरीबन 5000 वाल्मीकि परिवारों ने कुछ धर्म परिवर्तन की धमकी प्रशासन को दी थी और यह सूचना प्रदेश कार्यकारिणी के माध्यम से हमारे पास आई और ईश्वर के आशीर्वाद से उनकी जो मांगे थी राज्य सरकार ने और जिला प्रशासन ने उसे पूरा किया। उसी विषय पर यहाँ पर
कार्यकर्ता मित्रों से और वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधियों से मिलने का कार्यक्रम रहा। और यहाँ पर कार्य तो फिलहाल सभी से जनसंपर्क का ही रहा है हमारा। तो यहाँ आपने आशीर्वाद भी दिया है, ट्रॉफी भी दी है, वो भी थोड़ा बता दीजिए कोरोना योद्धा जो थे उनका भी। जी, ये पिछला 4-5 महीने का जो कार्यकाल कोरोना का रहा है, इस कोरोना के कार्यकाल में कोविड-19 के संदर्भ में समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों ने जो सेवा की है, उनमें उत्कृष्ट कार्य करने वाले लगभग 10 पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा ने सम्मानित किया है, ताकि समाज को एक संदेश दिया जा सके और सेवा के उपक्रम को और मजबूती से बढ़ाया जा सके। अध्यक्ष जी, देश को कोई संदेश देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? जी, हम तो एक दास हैं, एक सेवक हैं, देश को संदेश संत देंगे। हम तो इतना कहना चाहेंगे, सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं उसका पालन करें, नियमतः काढ़ा वगैरह पिएं और इस कोरोना महामारी में जितना हो सके उतना संयम के साथ कार्य करें। क्या क्या आज देश में, आप पूरे देश में काम कर रहे हैं, क्या क्या समस्या आती है अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा को, और आज का जो कार्यक्रम रहा है इसके बारे में क्या कहना है? जय जी, आप भी संभालिए। आज का जो कार्यक्रम था, जैसे कि आपको मालूम है, सेक्टर 6 नोएडा में चल रहे आंदोलन के लिए उसमें जो मांगें थी वाल्मीकि समाज की, वो हमारे श्री शिवो मिश्रा जी के सानिध्य में रह कर के उन्होंने पूर्ण करवाई। उसके उपलक्ष्य में ये सम्मान समारोह था। तो ये तो बात हुई सम्मान समारोह की। दूसरा कि हमारी परेशानियां क्या आती हैं, क्या दिक्कतें होती हैं, तो बड़ी मिथ्या फैलाई हुई है लोगों ने, समाज को बहुत विघटित कर रखा है। एक संगठित समाज है हमारा हिंदू समाज, हमेशा हम सारे त्यौहार एक साथ मनाते हैं, सारी चीज़ें एक साथ मनाते हैं, लेकिन उसके बाद में भी हमें जगह जगह पंथों में, धर्मों में, जातियों में बांटा जाता है। हमें गलत मिथ्या भाव जताया जाता है कि तुम अलग हो, तुम्हें ऐसा, तुम नीच हो, तुम ऊंच हो। इस प्रकार की जो चीज़ें फैलाई जा रही हैं वो बिल्कुल ही गलत है। इसका कहीं पे भी किसी भी ग्रंथ में संदर्भ नहीं है, क्योंकि ग्रंथ हमारे यहाँ पढ़ाए नहीं जाते, तो मिथ्या से लोग जल्दी उसके ऊपर असर हो जाता है उनका। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पे सबसे पहले तो ग्रंथ पढ़ाना आवश्यक होना चाहिए, जिससे कि ग्रंथ के लिए भ्रांति ना फैला सकें लोग, गलत बातें ना बता सकें और विघटन ना फैला सकें। हम एक संगठित समाज के लोग हैं और हम संगठित रहेंगे, ये हमारा प्रण है। मैम, हाथरस में यूपी में एक वाल्मीकि लड़की नाबालिग के साथ रेप हुआ है, क्या आपको पता है इस बारे में? जी, इस बारे में आई थी सूचना, हम काम कर रहे हैं। तो क्या आपका काम रहेगा? नहीं, हमने प्रदेश के लोगों को उसके लिए इन्फॉर्म किया हुआ है और यूपी गवर्नमेंट के साथ में भी हम बात कर रहे हैं। वैसे भी यूपी गवर्नमेंट बहुत ही सख्त है इन सारी चीज़ों पे। आपको पता होगा कि हमेशा अच्छे ही निर्णय लेती है, कि कभी भी अपराधियों को छोड़ती नहीं है। तो हमारे सारे कार्यकर्ता भी मिल करके उस पर काम कर रहे हैं और ज़रूर ही जल्दी ही उसके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। धन्यवाद। हमारे पास एक ही विषय है, भारत एक समृद्ध देश है, सोने की चिड़िया है, और विश्व गुरु बनाने का जो ख्वाब हमारे परम प्रिय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा है, हम सब संगठित होकर उसको पूरा करें, हमारे राष्ट्र को एक विश्व दर्जा पे स्थापित करें। और जो एक रचकण से एक ईंट बनती है और ईंटों से मिलके एक महल बनता है, उसी तरह से हम हर एक जैसे हमारी एक मुहिम और चल रही है, राष्ट्रवाद से राष्ट्र निर्माण, हर एक विषय का सॉल्यूशन, जितना प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन है राष्ट्रवाद। हम राष्ट्र के प्रति डेडिकेटेड रहे, समर्पित रहे और राष्ट्र को मजबूत करें।